हेडिंग डाल लीजिए, पुस्तकालय अधिनियम या लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। हाँ, अधिनियम, लाइब्रेरी, लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी, लेजिस्लेशन। तीन चीजें हैं बच्चों, हेडिंग डाल दिया आपने। तीन चीजें हैं, एक है पुस्तकालय अधिनियम, एक है पुस्तकालय का लॉ, पुस्तकालय कानून, एंड थर्ड वन इज पुस्तकालय मूवमेंट या लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। लाइब्रेरी मूवमेंट आपका सबसे बड़ा टॉपिक है इस यूनिट का, थ्योरी है टोटली। लाइब्रेरी मूवमेंट का आज आप जाते वक्त नोट्स लेकर जाना, पुस्तकालय आंदोलन, या अगर अभी क्लास में आ जाता है आप वो नोट्स लेकर जाओगे, उसको कल सुबह पढ़कर आओगे, मतलब शाम को आपकी क्लास होगी तब, और उसमें जो भी जितने भी डाउट्स हैं आप पहले डाउट्स क्लियर करोगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि थ्योरी बेस है पूरा। पुस्तकालय आंदोलन में या लाइब्रेरी मूवमेंट में हम लाइब्रेरी जो सफ़र तय करके प्राचीन समय से लेके और वर्तमान में आज तक लाइब्रेरी जिस सफ़र को तय करके पहुंची है वो सारा पढ़ेंगे। लाइब्रेरी को डेवलप करने में विभिन्न व्यक्तियों का, विभिन्न शिक्षा केंद्रों का, विभिन्न संस्थाओं का, विभिन्न डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का, सरकार का, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या क्या योगदान रहा, किन किन व्यक्तियों ने लाइब्रेरी से रिलेटेड, डॉक्टर रंगानाथन ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बने, सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में लाइब्रेरी से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट प्लान बनाए, कौन कौन से आयोग और कमेटियां बनी जो लाइब्रेरी से रिलेटेड थी, वो पूरा का पूरा मैं आपको पहले नोट्स दूंगी, आप उसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वी विल डिस्कस टुमारो, क्योंकि पहले आपके पास नोट्स पहुँचे, आप उस चीज़ को समझो, कोई कुछ भी चीज़, लेकिन आपको डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स लेकर गए और उसको बंद कर दिया, ये एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ूंगा कि बड़ा है, ऐसा नहीं करना। आपको मैं बोल रही हूँ पढ़ना है मतलब पढ़ना, और उसमें जो भी डाउट है वहीं पर लिख लो, चाहे कि ये पूछना है, ये चीज़ पूछनी है, ये चीज़ पूछनी। नेक्स्ट आपका पुस्तकालय कानून या लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया। भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय एक्ट या लाइब्रेरी एक्ट लागू हो गए हैं? 19 राज्यों में। 20वें राज्य में मध्य प्रदेश में ऐसी संभावना है कि मध्य प्रदेश 20वें राज्य के रूप में पुस्तकालय अधिनियम जहां लागू होगा, ऐसी संभावना है कि वो मध्य प्रदेश ही होगा। 19 राज्यों में हमारा लाइब्रेरी अधिनियम लागू हो चुका है। इसकी मैं आपको एक टेबल दूंगी बच्चों। पुस्तकालय अधिनियम सामने है आपके लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया, और पीछे पलटोगे तो लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। दोनों को मैंने आगे पीछे इसलिए किया है कि बच्चे लाइब्रेरी एक्ट और एसोसिएशन के ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। तो आपका एक ही पेज पर आगे और पीछे आप कंपैरिजन करके, मैं उसको समझाऊंगी अभी, वो भी नोट्स मैंने बोल दिया वो आपको भी दे रहे हैं, फिर उसको समझाऊंगी। आगे और पीछे करके आपको देखना है कि आगे है लाइब्रेरी एक्ट्स 19 राज्यों में लागू हैं। जैसे मद्रास में पहला लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ भारत में 1948 में, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है? कब बना है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन? 1928 में। 1928 में मद्रास का लाइब्रेरी एसोसिएशन बना, और 48 में मद्रास में पुस्तकालय कानून या लाइब्रेरी एक्ट लागू किया गया। तो ये आगे और पीछे, ये जो मैं एक पेज की वो दूंगी आगे और पीछे, इसमें से अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 और 1 आना 100%। 2 और 1 जैसे 5 लॉज के बिना कोई पेपर नहीं बनता, ऐसे लाइब्रेरी का जो कानून है, लाइब्रेरी एक्ट्स है, वो भी चाहे कोई सा भी पेपर हो, कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, कोई सा भी, मैं आपको बता सकती हूँ कि बिना लाइब्रेरी एक्ट्स के कोई पेपर बनता ही नहीं,
हर पेपर में लाइब्रेरी एक्ट के यूजीसी नेट में भी 3 भी क्वेश्चन आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये सोचिए, एक हमारी सिर्फ एक टेबल है और उसमें से अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें उसको बहुत अच्छे से ढंग से, उसमें मैंने कहाँ कहाँ पुस्तकालय कर लगे बहुत शॉर्ट में आपको पूरा दे दिया है, ठीक है। तीसरा है हमारा पुस्तकालय अधिनियम या लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बोर्ड पर लिखा है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को मैं अभी बताऊंगी, हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है। सबसे पहले हम इसमें से लाइब्रेरी को हटा देते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन या अधिनियम, क्या होता है? आप में से कोई बता सकते हो कि अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून। कानून कौन बनाता है? सरकार। क्यों बनाती है? जनता बाध्य हो जाती है, जनता भी जिसके लिए भी बनाए, लाइब्रेरी के लिए या आपने समाज के लिए बनाया है, किसी संस्था के लिए, जिसके लिए भी कानून बनाया वो बाध्य है उसको मानने के लिए। पुस्तकालय अधिनियम क्या है? पुस्तकालय अधिनियम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनी मान्यता प्राप्त नियम हैं जो पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन, विकास और अनवरत सेवा के लिए उत्तरदायी है। समझ गए? सरकार ने नियम बना दिए हैं। पुस्तकालय अधिनियम में सरकार अधिनियम बना रही है जो कि पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा और बंद ना हो जाए। एक बार स्थापित ही नहीं करना। रेगुलर लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कहलाता है पुस्तकालय अधिनियम। भारत में हम बात करें पुस्तकालय अधिनियम की, तो भारत में पहला लाइब्रेरी अधिनियम 1945 में कोल्हापुर लाइब्रेरी एक्ट के नाम से लागू किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इसका अस्तित्व समाप्त हुआ और इसे बाद में महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में मिला दिया गया था। तो पहला हमारा लाइब्रेरी एक्ट माना जाता है मद्रास, तमिलनाडु या अभी के समय में, वर्तमान समय में चेन्नई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कुछ भी आ सकता है, मद्रास भी, तमिलनाडु भी, चेन्नई। तो मैंने टेबल में तीनों नाम दिए कि मद्रास आ जाए, तमिलनाडु आ जाए या चेन्नई आ जाए, तीनों नाम सेम ही है। अब डॉक्टर रंगानाथन, जो कि यहाँ पर इंडिया के लाइब्रेरी साइंस के पितामह हैं, जनक, पुस्तकालय आंदोलन के, आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन के भारत के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने 1948 में जब मद्रास लाइब्रेरी एक्ट लागू किया, उससे पहले वो प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से इंडिया में एक लाइब्रेरी एक्ट लागू हो जाए। वो चाहते थे कि संपूर्ण भारत में, हर स्टेट का अलग नहीं, संपूर्ण भारत का एक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो जाए, जिससे कि संपूर्ण भारत में लाइब्रेरीज की स्थापना, डेवलपमेंट और उनकी रेगुलर सर्विसेज के लिए सरकार या वहाँ की राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जिम्मेदारी ले। इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया। 1930 में उन्होंने आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया। 40 में उन्होंने यूनियन लाइब्रेरी बिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया। 42 में उन्होंने फिर से लाइब्रेरी के लिए आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक पारित किया। लेकिन अभी अगर आपसे आज भी पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ, कब हुआ, भारत में लागू ही नहीं हुआ। भारत में पुस्तकालय अधिनियम अभी लागू ही नहीं है। 19 राज्यों में है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया लेवल पर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अभी लागू ही नहीं है, स्टेट्स में है। और रंगानाथन ने कई बार प्रयास किए। रंगानाथन के बाद 1963 में डॉक्टर एम सेन की अध्यक्षता में फिर से एक कमेटी बैठी। उसने भी पटना में इसका अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का, अखिल भारतीय पुस्तकालय का 14वां सम्मेलन था, उसमें फिर से उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए एक पुस्तकालय विधेयक प्रस्तुत किया, पर लागू नहीं हो पाया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में, लाइब्रेरी कानून की दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में किए गए प्रयास, उनमें से कुछ कानून लागू हैं, कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड और कुछ नहीं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों, फिर लिखाऊंगी। पहला जो आपका था वो था 1808 में साहित्य के प्रचार के लिए निधि की व्यवस्था की थी मुंबई की प्रांतीय सरकार ने। ये भारत में
पुस्तकालय कानून या पुस्तकालयों से संबंधित नियम में पहला प्रयास था। 1808 में मुंबई की प्रांतीय सरकार ने ये निश्चित किया कि एक पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदी जाएंगी। तो ये एक जो प्रयास था उसका नाम था साहित्य के प्रचार के लिए निधि की व्यवस्था। निधि यानी पैसे की व्यवस्था। मुंबई की प्रांतीय सरकार ने कुछ पैसा इकट्ठा किया जिसको उन्होंने लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदने या पुस्तकें खरीदने के लिए प्रयोग किया 1808 में, और ये पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में भारत में किया गया पहला प्रयास था। 1867 में जबकि ब्रिटिश सरकार थी, इंडिया पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, तो 1867 में ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट लागू किया। इसको हटाया किसने था? कल मैंने बताया था आपको, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में मेटकाफ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या लोगों को विचारों को। उसके बाद क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद 1867 में फिर से ये अधिनियम लगा दिया। मुंबई की ब्रिटिश सरकार ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में लागू किया, जिसमें ये निर्धारित किया कि भारत में प्रकाशित प्रत्येक प्रलेख या प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन को चेकिंग के लिए भेजी जाती थी। वो उन्होंने कहा क्या कि भारत में प्रकाशित प्रत्येक प्रकाशन की एक कॉपी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन को भेजी जाएगी भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए। बट उनकी भावना कुछ अलग थी। ब्रिटिश सरकार ये जानना चाहती थी कि भारतवासी कुछ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो नहीं छाप रहे, वो फिर से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकजुट तो नहीं हो रहे। उस प्रलेख की डॉक्यूमेंट की जांच की जाती थी, और अगर उन्हें लगता था कि भारतवासी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ है, कुछ प्रकाशन या साहित्य है, तो वो उसके प्रकाशन को रोक देते थे। अगर उन्हें डाउट भी होता था तो वो एक और कॉपी मंगवाते थे, उसकी गहनता से जांच करते थे और उसको तभी अलाउ करते थे भारत में प्रकाशित होने के लिए जब वो संतुष्ट हो जाते थे कि नहीं, ठीक नॉर्मल साहित्य, ऐसा कुछ नहीं है जो 1857 की क्रांति को रिपीट करे। तो 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ये लागू किया गया ब्रिटिश सरकार ने, और ये आज का जो हमारा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है उससे मिलता जुलता एक्ट था, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ अलग था। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट का उद्देश्य है ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना, बट इस एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का भारतवासियों को उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करने से रोकना। फिर तीसरा एक्ट आया हमारा 1902 में, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट में इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिलाकर देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया। लॉर्ड कर्जन ने इस एक्ट को लागू करते समय इसका उद्घाटन किया था, इंपीरियल लाइब्रेरी का, लॉर्ड कर्जन ने, और उन्होंने उद्घाटन भाषण में कहा कि मैं इस लाइब्रेरी को एक ऐसी लाइब्रेरी के रूप में देखना चाहता हूँ जो भविष्य में देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य करे, और उन्होंने इस लाइब्रेरी को, इंपीरियल लाइब्रेरी को 1902 में ही देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया था। उसके बाद में 1902 के बाद में आपका 1930 में आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, बनारस में पुस्तकालय अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें डॉक्टर रंगानाथन ने संपूर्ण भारत के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी अनुशंसा लागू नहीं हो पाई। 1940 में यूनियन लाइब्रेरी बिल फॉर इंडिया को केंद्रीय पुस्तकालय समिति ने पास कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इसकी अनुशंसाएं लागू नहीं हो पाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति गायर थे, GAYR, वो इस बिल की अनुशंसाओं से इतने अधिक प्रभावित हुए, उन्हें लगा ये भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत अधिनियम है। उन्होंने इसको पब्लिश करा दिया। वो लागू नहीं हो पाया, पर उन्होंने क्या किया, इसको बुक के रूप में पब्लिश करा दिया कि डॉक्टर रंगानाथन ने भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किस तरह की परिकल्पना की है, कौन सा कानून, कौन कौन सी अनुशंसाएं की है सरकार से, कितना बजट मांगा है, अनवरत लाइब्रेरीज चले उसके लिए कौन कौन से उन्होंने प्रावधान किए हैं। तो वो प्रकाशित किया और बहुत लोकप्रिय हुआ, बट वो लागू नहीं हो पाया। 1942 में
आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक। आईएलए ने फिर डॉक्टर रंगानाथन को दोबारा से आग्रह किया। रंगानाथन ने 1930 के जो कुछ प्रावधान थे उसको हटाया, कुछ नए प्रावधान जोड़े और 1942 में आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप फिर से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, बट दुख की बात है कि वो भी लागू नहीं हो पाया। तो 30, 40 और 42 तीनों में भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय बिल या पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने के किए गए प्रयास। उसके बाद में 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट भारत में आज़ादी के बाद लागू किया गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत भारत में प्रकाशित प्रत्येक प्रलेख की, प्रत्येक पुस्तक की 1954 में प्रत्येक पुस्तक की एक कॉपी आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता को और 3 अतिरिक्त कॉपी 3 अतिरिक्त डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को जमा करना ज़रूरी था। यहाँ डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट का लागू करने का उद्देश्य था ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है आप बच्चों? 51 में। किसने की है? यूनेस्को की कौन सी परियोजना थी? यूनेस्को की पायलट परियोजना के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में की गई। कौनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी दूसरी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, उसकी स्थापना हुई 1890 में, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया 22 मार्च 1896 को। तीसरा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना की गई 1804 में। और चौथी आपको पता ही है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1948। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत 1948। ठीक है ना। अब आपका ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी थी, 3 तो बन गई थी 1954 में और चौथी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में डिसाइड करने में टाइम लगा और 1982 में चौथी लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन किया गया 1956 में, और इसमें किताबों के साथ साथ किसको जोड़ दिया? पत्र पत्रिकाओं को भी शामिल कर दिया। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को भी शामिल कर दिया गया। वर्तमान समय में भी डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में दृश्य श्रव्य सामग्री शामिल नहीं है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक कॉपी, भारतीय लेखकों द्वारा विदेश में प्रकाशित पुस्तक की एक कॉपी, विदेशी लेखकों द्वारा भारतीयों पर या भारतीय विषय पर लिखा गया साहित्य की एक कॉपी जमा करना अनिवार्य है। कल आप में से किसी एक बच्चे ने पूछा था कि यहाँ पर 28,000 किताबें